कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी अध्यक्ष हमारे अब्दुल रब साहब, अब्दुल रब को कल अशफाक चाको बोल के कोई राउडी शीटर, एक लोकल गुंडा आके उसके घर पे, हमारे माइनॉरिटी अध्यक्ष अब्दुल रब के घर के आके उसके घर में घुसकर चाकू तलवार लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर करके बहुत उसको खलास करने के हिस्से में आके अटैक करा। उनके घर वाले, उनके बच्चे सब अब्दुल रब को बचाए हुए। कल रात को उसने एक कंप्लेंट दे के आके एडमिट हुए हुए। अभी हम उसको दे के डॉक्टर को भी बात पूछताछ करें, हम उसको यहाँ कट से बहुत कट मिला है, बहुत मार मिला है। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से PSI सर्कल को बात किया हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर को बात किया हूँ, अब कमिश्नर को भी बात करता हूँ। अर्जेंट वो जो कौन भी है वो अशफाक, उसको इमीडिएटली उसके ऊपर FIR होना, उसको अरेस्ट होना। और उसको बोल के बोलता कहते ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इसको मैं मर्डर करता हूँ, खत्म करता हूँ, ऑलरेडी 2-3 मर्डर करा हूँ, इसको और एक करता हूँ बोल के। तो ये आप देख सकते हैं कांग्रेस सरकार में कलबुर्गी में कैसा फुल फ्री हैंड छोड़ दिए से गुंडे लोगों को घर में जाओ घुस के मारो बोल के यहाँ तक सपोर्ट कर रहे सब लोग। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करता है। हम लोग इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो हम चुप बैठने नहीं है, क्योंकि हमारा रब साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है बोल के उसको ऊपर बहुत अत्याचार किया ये लोग। और वो जो भी है वो अशफाक, ऐसे फालतू लोगों को, ऐसे फालतू गली के गुंडे को हम भारतीय जनता पार्टी कुछ समझते भी नहीं। और वो हमारा पार्टी का हम लोग को मालूम नहीं था, नहीं तो हम उसको कल रात को सबक सिखाते थे हमारा ताकत क्या है बोल के। तो ऐसे थर्ड क्लास गुंडे लोगों को, फालतू आवारा राउडी शूटर को हम लोग हवा भी नहीं देते, कुछ पूछते भी नहीं। तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट होना, FIR होना। नहीं वही उनका कुछ मसला हुआ बोलते, वो मसला के इसमें हमारे को उतना डिटेल नहीं मालूम है, बहुत लोग इन्वॉल्व है, वो कौन से तो मसले पे आके अटैक किया। तो हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं। हम जो भी प्रॉब्लम रहे तो पुलिस स्टेशन है, कंप्लेंट करो, आपके गवर्नमेंट है, आपके MLA है, जाओ बात करो उधर जाके। डायरेक्ट घर पे आके अटैक कर अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑलमोस्ट मर्डर ही हो जाता था, घर वाले नहीं रहते थे। तो ऐसे में जो भी रीजन रहने दो वो बाद में देखेंगे, ये जो करा है वो गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Alshare Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi। मुझे कल शाम को 10 बजे अशफाक चाकू नामी शख्स ने फ़ोन किया और एक मसला था जो हमारी गुलबर्गा सामिल एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने एक लेबर का मसला था, उसका नाम माजिद है। वो कुछ रकम लिया था हमारे इकबाल साहब बंदूक वाले सदर साहब के पास से, तो उसको लौटाने में ताख़ीर हो रही थी। तो इसी असना में हम लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने उसे बता के समझा के फिर एक मुद्दत, एक रकम देने का उससे वादा लिया था और वो काम के लिए वापस आने के लिए राज़ी हुआ। तो वो काम कर रहा था, कई दिनों से छुट्टी हो रही थी उसकी, तो इसलिए वहाँ पर मालिक ने उसे कुछ गाली या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने गुस्सा करने से, ये उनका मसला था। तो ये अशफाक चाकू बीच में मुझे इसमें केस में आने के लिए मजबूर करा, फ़ोन लगा के तंग करना शुरू करा। तो मैंने बोला भाई ये उनका आपसी मसला है, हो चुका है फैसला, आप भी मत इसमें इन्वॉल्व हो जाओ और दूसरे भी इन्वॉल्व मत हो जाओ, हो जाता है। बोला नहीं क्या कर लेता हूँ, किधर कर लेता, तो मैं कौन हूँ मालूम नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसा बात करे, वो करा। तो गुंडागर्दी की बातें करना शुरू कर दिया था। हाँ, वो इकबाल साहब के बंदूक वाले के पास काम कर रहा था वो, तो उनके पैसे देना था वो जी, तो उनके पास काम करने वाला था। तो वो काम करने में नहीं आने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा उसको डराया था। तो ये लेबर जाके शिकायत अशफाक चाकू की करा। और ये अशफाक चाकू क्या है मालूम है, हमारे इकबाल साहब को वगैरह को भी मैं देखता हूँ, उसको क्या कर लेता हूँ वो ये बोलने से। मैं बोला नशे की हालत में ये लोग बात कर रहे हैं, तो हम बात नहीं मुनासिब नहीं समझा, तो मैं उनका फ़ोन कट किया। तो बार मेरे को एक 8-10 बार शायद कॉल करे, फिर वो कॉल को मैं कट किया। तो इसी दौरान वो गुस्से में आके पूरे शायद 20-25 लोग थे, क्या थे पता नहीं, कुछ लेडीज़ भी थे, कुछ गैर ज़रूरी बातें करके डायरेक्ट आके, मैं बैठा हुआ था तो उसके फ़ोटोज भी वगैरह पूरे मेरे पास हैं CCTV में। तो आके अचानक उसके भांजे वगैरह, अशफाक चाकू के भांजा और अशफाक चाकू मिल के लकड़ियों से और चाकू से
ला इसका मर्डर करता हूँ और एक बार अंदर जाता हूँ, ये उसके अल्फाज थे। बोल के हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी फैमिली बीच में उधर चले गया, ऊपर जाके मेरे फैमिली के ऊपर भी लकड़ियों से गेट की तरफ, गेट पे आज भी वो लकड़ी पड़ी हुई है, वो लकड़ी वगैरह मारना शुरू कर दिया। और मेरे फैमिली में भी काफ़ी दहशत पहुंची, मेरे बच्चे वगैरह को भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो ये घर के अंदर आके घर में घुस के गुंडागर्दी कर दी करके, और मेरा मोबाइल भी जो 70,000 का मेरा मोबाइल है, वो मोबाइल भी लेके चले गया। मैं प्रशासन से, ख़ास तौर पर कमिश्नर साहब से और यहाँ के ज़िम्मेदारान से मैं अपील करता हूँ। मैं यहाँ की एक छोटा मोटा एक सामाजिक कारकुन और लोग मुझे जानते हैं, मेरे मिजाज को जानते हैं। तो ऐसे गुंडागर्दी मुझ जैसे शख्स के साथ होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गरीब आवाम के साथ ये लोग किस तरह सलूक करते होंगे। रात में 12 बजे मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरी फैमिली के ऊपर ये लोगों ने हमला किया, मार तोड़ किए, धमकाए और मेरा मोबाइल वगैरह छीन के चले गए। तो गरीब इंसान के साथ क्या धमका देते, कैसा करते होंगे। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, मैं कमिश्नर साहब से, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि ये जो मेरे साथ हुआ है किसी और दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Alshare Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Vidji.